हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है सॉल्वेशन एंड सॉल्वेशन एनर्जी, जिसे हम हाइड्रेशन और हाइड्रेशन एनर्जी भी कहेंगे। कब कहेंगे वो सारी कंडीशंस पढ़ने वाले। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हम जो इस वक्त पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी एंड वीक केमिकल फोर्सेस की जो यूनिट है वो पढ़ रहे हैं, और जिसमें हमारा ये 5th लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने वान डर वाल फोर्सेस किए थे, सेकेंड में हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, थर्ड में हमने फजांस रूल किया, फोर्थ जो होता है उसमें हमने लेटिस एनर्जी बॉन्ड एंड इक्वेशन किया था। सर इस लेक्चर में हम करने वाले हैं सॉल्वेशन और सॉल्वेशन एनर्जी के बारे में। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। सॉल्वेशन होता क्या है, सबसे बड़ी बात तो ये होती है सर, कहीं ना कहीं सॉल्वेशन का नाम मेरे को याद आता है तो कहीं ना कहीं सॉल्वेंट और सॉल्यूट से रिलेट करता है। सर सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, विलेय और विलायक बोलते हैं ना हिंदी में, ठीक है। सॉल्वेंट क्या होता है सर, जैसे मान लीजिए मेरे को कोई भी सॉल्यूशन बनाना है, कोई भी विलेन बनाना है, जैसे मैंने पानी ले रखा है, वाटर ले रखा है, और उसमें मैं कोई सॉल्ट डाल दूं, नमक डाल दिया है ना, तो उसमें क्या करेंगे, जब पानी में आप नमक डालोगे तो कोई ना कोई सॉल्यूशन बन जाएगा। तो भाई जो पानी है वो क्या है, वो आपका विलायक है, और जो नमक है वो क्या है, आपका विलेय है। वो आपको पता है, मतलब सॉल्वेंट है और ये क्या हमारा सॉल्यूट है। वो सारी चीजें आपको आती हैं नॉर्मली, है ना। चलिए भाई, हमें पढ़ना क्या है, सॉल्वेशन। सर सॉल्वेशन का सीधा सीधा मतलब है किसी भी सॉल्वेंट में किसी भी सॉल्यूट का घुलना सॉल्वेशन कहलाता है। किसी भी सॉल्वेंट में किसी भी सॉल्यूट का घुलना क्या कहलाएगा, सॉल्वेशन कहलाएगा। सर कोई सॉल्यूट ज्यादा घुल जाएगा, कोई सॉल्यूट कम घुलेगा, कोई घुल ही नहीं पाएगा, तो वो सारी कंडीशंस हैं या नहीं है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं सर कौन सी चीजें घुलती हैं, कौन सी नहीं घुलती हैं, ये किस चीज पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा हमारा सॉल्वेंट और सॉल्यूट उन दोनों के बीच होने वाली इंट्रैक्शंस पर। तो सीधा सीधा हम बोलेंगे क्या भाई, सॉल्वेशन एक्चुअल में है क्या भाई, सॉल्वेशन इज द इंट्रैक्शन, it's an interaction between solvent and solute। भाई जो भी हमारा सॉल्वेंट है, जो भी हमारा सॉल्यूट है, उनके बीच में होने वाला इंटरेक्शन। भाई मैं ये बोल सकता हूं, मेरे पास मान लीजिए ये कंटेनर है, और इस कंटेनर में मैंने कोई भी क्या ले रखा है, ये मैंने इसमें कोई भी सॉल्यूट भर रखा है। क्या भाई इसमें सॉल्वेंट, सॉरी क्या भर रखा है मैंने इसमें सॉल्वेंट ले रखा है, ठीक है सर। अगर मैं इसमें क्या करता हूं, कोई भी सॉल्यूट लेके आता हूं और सॉल्यूट को लाकर इसमें क्या कर दिया, मैंने डिसॉल्व कर दिया। क्या कर दिया मैंने, इसमें घोल दिया। तो सर इसी प्रोसेस को बोलते हैं सॉल्वेशन। अगर ये सॉल्वेंट मेरा कौन हुआ, वाटर, कौन हुआ भाई, वाटर हुआ, H2O। तो इस प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा भाई, इस प्रोसेस का नाम हो जाता है हाइड्रेशन। क्या हो जाता है भाई, हाइड्रेशन। बस यही ध्यान रखना है सर। एक चीज क्लियर हो गई हमारी, क्या सॉल्वेशन, क्या था सॉल्वेशन, किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट का घुलना, सॉल्वेशन हो गया। अगर सॉल्वेंट हमारा कौन है, वाटर, तो उसका घुलना क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन हो जाएगा। बस इतना ही बोला, और कुछ नहीं बोला सर। अब हम करने वाले जो हमारा मेन पॉइंट है, दैट इज सॉल्वेशन एनर्जी। क्या है भाई मेन पॉइंट हमारा, सॉल्वेशन एनर्जी, सॉल्वेशन एनर्जी, ठीक है भाई। और एक और चीज, अगर सॉल्वेंट आपका कौन है, वाटर, तो सॉल्वेशन एनर्जी को क्या नाम बोलेंगे भैया, हाइड्रेशन एनर्जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी। ओके चलिए सर इसकी बात कर लेते हैं कि सॉल्वेशन एनर्जी क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है। ठीक है भाई, हम यहां से बात कर लेते हैं सॉल्वेशन एंड हाइड्रेशन एनर्जी की। ठीक भाई, ओके चलिए, सॉल्वेशन और हाइड्रेशन एनर्जी की। देखिए भाई सीधा सीधा मैं आपको बता दूं, अगर मैं किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करता हूं तो वहां उनके बीच में इंटरेक्शन होने वाली है। अगर इंटरेक्शन हो गई तो भाई अगर रिपल्सन होगा या फिर अट्रैक्शन होगा, दो ही चीजें होती हैं, या तो बॉन्ड बनते हैं या फिर बॉन्ड टूटते हैं। अगर मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, अगर कोई बॉन्ड टूट रहा है तो वहां पर आपको क्या होता है, एनर्जी खुद देनी पड़ती है, और अगर बॉन्ड बन रहा है तो वहां से एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। सर ये हम सीधा सीधा बोल सकते हैं। अगर मैं ये बोलना चाहूं कि सर हमारा जो सॉल्वेशन है या सॉल्वेशन एनर्जी है या फिर हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएट विद द इंटरेक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नहीं समझ पाया सर, हम बोलेंगे द अमाउंट
the amount of energy associated the amount of energy associated with the interaction of solute and solvent। भाई जब मैं सॉल्यूट में सॉल्वेंट को घोलूंगा तो उस केस में जो एनर्जी का वहां पर एसोसिएशन हो रहा है या एनर्जी निकल रही है देनी पड़ेगी, जो भी कंडीशन अभी हम देखेंगे निकलेगी देनी पड़ेगी, तो वही एनर्जी का जो अमाउंट है उसी अमाउंट को हम क्या कहते हैं सॉल्वेशन एनर्जी। इफ सॉल्वेंट इज वाटर, इफ सॉल्वेंट इज वाटर, अगर हमारा सॉल्वेंट कौन है वाटर, देन the solvation energy is known as what? Hydration energy। ठीक है भाई, अगर हमारा सॉल्वेंट कौन है, अगर हमारा सॉल्वेंट है वाटर, तो हम उस एनर्जी को क्या बोलेंगे भैया हाइड्रेशन एनर्जी बोलेंगे। बस इतनी सिखाई। अब फिर से सुन लो, कोई मेरा सॉल्वेंट है, मैं सॉल्यूट को लाया, डिजोल्व किया, मैं डिजोल्व कर रहा हूं, तो वहां पर एनर्जी का जो भी चेंज होगा वही चेंज हमारा क्या कहलाता है सॉल्वेशन एनर्जी। या फिर अगर वो सॉल्वेंट हमारा कौन है वाटर है, तो उसे हम क्या बोलेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। बात आती है सर मेरी फिर भी समझ में नहीं आया, आप एग्जाम्पल से समझाइए। चलिए एक काम करते हैं, एग्जाम्पल कर ही लेते हैं। हमने एग्जाम्पल करने के लिए एक काम करते हैं, मैं लेता हूं एक कंटेनर छोटा सा, ये मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है भाई, और इसमें मैंने क्या कर रखा है भाई, ये मैंने वाटर भर रखा है। ठीक है सर भर दीजिए वाटर। ये मैंने ले रखा है यहां पर कौन H2O। अभी मैंने इसमें करना क्या है, मेरे को मैं इसमें कोई भी सॉलिड डाल देता हूं। मान लो मैंने डाल दिया इसमें एक आयनिक सॉलिड, इसका नाम है NaCl। अब NaCl को मैंने इधर डिजोल्व किया, तो भाई NaCl इसमें डिजोल्व होगा, है ना, NaCl यहां डिजोल्व होगा। जैसे NaCl यहां डिजोल्व होगा भाई, यहां से एक टाइप की एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। जैसे NaCl में यहां पर डिजोल्व करूंगा तो यहां से क्या होगा, एक टाइप की एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी का नाम होगा हाइड्रेशन एनर्जी। क्या नाम होगा हाइड्रेशन एनर्जी, जिसे हम सॉल्वेशन एनर्जी बोलते हैं। और सॉल्वेंट कौन है हमारा सॉल्वेंट वाटर है, इसलिए हम बोले हाइड्रेशन एनर्जी। अब सीधे सीधे सुन लिए, जब किसी आयनिक सॉलिड को मैं किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व कर रहा हूं तो वहां से एक एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम हाइड्रेशन एनर्जी। क्वेश्चन ये आता सर रिलीज क्यों होगी, रिलीज क्यों होगी, है ना, और कैसे हो रही है, वो सारी चीजें हमें जानना है। तो आपको एक चीज पता है भाई, NaCl है मेरे पास, है ना, ये सॉलिड फॉर्म में, अगर मैं इसको वाटर में डिजोल्व करूं क्या बन जाएगा भाई, जो Na है, अगर मैं इसको वाटर में डिजोल्व करता हूं NaCl को, तो जो Na है वो किस में टूट जाएगा Na+ में, और जो Cl है वो Cl किस में टूट जाएगा Cl नेगेटिव में। Na+ जो होता है वो एक्वस फॉर्म में होगा और Cl- भी किस में होगा एक्वस। एक्वस का मतलब पानी से घिरा हुआ होगा। सर अगर पानी से घिर जाएगा तो कोई समस्या हो जाएगी क्या, देखो समस्या क्या होगी, ये देखिए, जब मैंने NaCl लिया तो Na+ और Cl- में, जैसे ही Na+ आया, आपको एक चीज पता है, क्या पता है भाई, हमारे पास H2O होता है, और H2O में क्या होता है, H2O जो होता है V शेप होता है, आपको पता है, और यहां पर क्या होता है नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, इस हाइड्रोजन पे भी पॉजिटिव। क्यों सर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। कहने का मतलब ये है, देखो सुनो, पानी लिया मैंने, नमक घोला, अब नमक के मॉलिक्यूल इस पानी के अंदर जाएंगे, पानी के अंदर जाएंगे तो घुल जाएंगे, Na अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा। अब Na को H2 के मॉलिक्यूल घेर लेंगे, Cl को अदर H2 के मॉलिक्यूल घेर लेंगे, तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे सॉल्वेशन। सर यहाँ पर एनर्जी का फंडा कहाँ से आया, उस एनर्जी का फंडा समझने के लिए हम ये करते हैं, जैसे मान लीजिए Na है, इसको भी तो वाटर ने घोल रखा होगा भाई, वाटर ने इसको क्या कर रहा है कवर कर रखा होगा, तो कैसे करेगा कवर भाई, वो ऐसे करेगा, मैंने लिख दिया यहाँ पर OH, क्या ये H2O, इधर भी लिख देता हूं H2O, यहां भी लिख दो H2O, इधर भी लिख देते हैं
H2O, इधर भी लिख दो एक H2O। चारों तरफ से मतलब हर तरफ से मैंने क्या कर दिया, Na को घेर दिया है। सर इससे होगा क्या, इससे होगा ये, हमको एक चीज पता है, H2O में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की ज्यादा होती है। अगर ऑक्सीजन की ज्यादा होती है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। सर इस हाइड्रोजन पे भी तो पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक और नेगेटिव आ जाएगा। सर यहाँ पर क्या होगा, सेम कंडीशन होगी, इधर नेगेटिव और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। सेम कंडीशन इधर भी होगी, सर यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव हो जाएगा। भाई ऑक्सीजन पे नेगेटिव होगा, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव होगा, ये हर केस में होगा, है ना। ये तो वैसे भी पोलर मॉलिक्यूल तो होता ही है ना। तो इसमें तो मुझे लगता है कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। सर कहना क्या चाहते हो, इससे क्या होने वाला है, अगर हम पोलर नॉन पोलर मान भी लें तो इससे फर्क क्या पड़ने वाला है। भाई फर्क ये पड़ने वाला है इससे, अब देखेंगे हम। देखिए NaCl को जब मैंने वाटर में बोला Na प्लस अलग हुआ, Cl माइनस अलग हुआ, तो Na प्लस को वाटर के मॉलिक्यूल घेर लेते हैं। क्यों घेर लेते हैं भाई, क्योंकि ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, Na पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो भाई ये नेगेटिव ये पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। सर क्या होगा यहाँ पे, एक टाइप का अट्रैक्शन फोर्स। और अट्रैक्शन फोर्स एक टाइप का क्या होता है, बॉन्ड ही तो होता है। ये अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, एक टाइप का बॉन्ड होगा। कहने का मतलब क्या है, Na प्लस और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में एक वीक अट्रैक्शन फोर्स लगने लगेगा। सर अट्रैक्शन फोर्स का मतलब बॉन्ड का बनना, और जहां बॉन्ड बनता है वहां से एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। इसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी। इसे हम क्या कहेंगे भाई, इसे हम कहेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। कहने का मतलब ये हमने एक बीकर टाइप मान लिया ना, ये हमने एक बीकर टाइप मान लिया, इसमें वाटर मॉलिक्यूल थे। जैसे ही मैंने Na प्लस गया, Na प्लस को वाटर के मॉलिक्यूल ने घेर लिया, वाटर पर जो नेगेटिव चार्ज था उसने Na प्लस को अट्रैक्ट करने की कोशिश की। जहां अट्रैक्शन होगा तो मैंने बताया था बॉन्ड तोड़ना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी निकलेगी। सर यहाँ पर इन दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स हो रहा है, बॉन्ड बनने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी, इसे हम हाइड्रेशन एनर्जी कहेंगे। सर क्या Cl के साथ ऐसा कुछ होने वाला है, बिल्कुल होने भाई क्या होने वाला है Cl के साथ, Cl नेगेटिव है, ठीक है, उसके चारों ओर कौन है भाई, इसके चारों ओर भी तो वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, बिल्कुल होंगे सर। इसके चारों ओर भी हमारे किसके मॉलिक्यूल होंगे, हमारे वाटर के मॉलिक्यूल होंगे। सर एक चीज तो मेरे को पता है, क्या पता है भाई, ऑक्सीजन पर नेगेटिव होता है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। वो तो पहले ही ऐसी कंडीशन है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं है ना। तो हमने क्या किया, इधर ऑक्सीजन पे नेगेटिव कर दिया और हाइड्रोजन पे कर दिया हमने पॉजिटिव। सर एक चीज है, क्या चीज है, हमें ये भी पता है नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन। इस बार Cl पे नेगेटिव, हाइड्रोजन पे क्या है, पॉजिटिव, इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। सर यहां से एक चीज पता चल रही है मेरे को, यहां से एक चीज पता चल रही है मेरे को, एक चीज पता चल रही है, क्या पता चल रही है भाई, जब यहां पर भी अट्रैक्शन हो रहा है तो यहां से भी एनर्जी रिलीज हो गई, उससे हम क्या कहेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी। तो सर एक चीज समझ लो, क्या समझ लो, मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल मतलब मेरे पास NaCl था, जैसे मैंने NaCl को वाटर में डाला, वाटर में डालने के बाद Na प्लस अलग हुआ, Cl माइनस अलग हुआ, तो भाई जो Na प्लस था उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स का नेगेटिव चार्ज Na को खींचने लगा, वाटर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज Cl को खींचने लगा, Na अलग Cl अलग, दोनों घुल गए। सर इसी को सॉल्वेशन कहते हैं। और यहां पर जब अट्रैक्शन फोर्स हो रहा है तो यहां से एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी। अगर वाटर के अलावा कोई अदर सॉल्वेंट होता है तो वहां पर हम उसको क्या कहेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी को सॉल्वेशन एनर्जी ही बोलेंगे। बात समझ में आ रही है, मुझे लगता है इतनी बात समझ में आ गई होगी। सर लास्ट लेक्चर में हमने जब लैटिस एनर्जी पढ़ी थी तो वहां पर एक लास्ट स्टेटमेंट था सॉल्वेशन का एप्लीकेशन। सर वहां पर अगर मैं बात करूं, वहां पर मैंने आपको ये कहा था, अगर मैं NaCl को वाटर में घोलता हूं तो सर ये क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है ना। और मैंने कहा था अगर मैं BaSO4 को वाटर में घोलता हूं तो ये मेरा डिजॉल्व नहीं होता, मैं बोल सकता हूं नॉट डिजॉल्व। सर आंसर हम अब जानेंगे कि ऐसा होता क्यों है। भाई दो टाइप की एनर्जी थी, लास्ट लेक्चर में हमने जाना था कौन सी, लैटिस एनर्जी, अभी क्या जाना हमने, हाइड्रेशन एनर्जी, है ना। लैटिस एनर्जी और
हाइड्रेशन एनर्जी। भाई अगर मैं आपसे ये कहूं लेटिस एनर्जी ज्यादा है, भाई अगर Na+ और Cl- के बीच में इतना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स है कि बॉन्ड ब्रेक ही नहीं हो पा रहा है, यानी कि अगर लेटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा है या हाइड्रेशन एनर्जी लेटिस एनर्जी से ज्यादा है, तो इन दो केस में दो केस बनते हैं। अगर हमारी लेटिस एनर्जी ज्यादा है तो सर आयनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा, वो घुलेगा नहीं, तो हम इसको बोलेंगे ये कंपाउंड क्या हो जाता है हमारा, इनसॉल्यूबल। लेकिन अगर हमारा हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है लेटिस एनर्जी से, यानी लेटिस एनर्जी कम है, तो वो जल्दी टूट जाएंगे, और जल्दी टूट जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूबल हो जाएगा। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। सर सॉल्वेशन एनर्जी और दूसरी हमारी लैटिस एनर्जी, अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा तो नहीं घुलेगा, और सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा है तो हमारा वो क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो हमने आज के टॉपिक में भैया क्या पढ़ा है, हमने बहुत सिंपल सा छोटा सा टॉपिक था हमारा सॉल्वेशन एंड सॉल्वेशन एनर्जी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से बोल सकते हैं कि सर इस चीज में प्रॉब्लम है, आप वापस से समझाइए, मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है ना। और अगर आपको कंटेंट सही लग रहा है तो आप बाकियों को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।